हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि अभी एक बहुत ट्रेंडी टॉपिक भी है और बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी सोसाइटी का, जो कि है डॉक्टर डिसाइड ऑन लीगल अबॉर्शन। ठीक है, सो देखते हैं अब आगे हम इस पर्टिकुलर सेशन में कि हमारे एडिटर जो हैं वो हमसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं अपना। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। With freedom comes great responsibility. Decision made as a consequence of any freedom must be informed by reasonable awareness of the fallout. In seemingly vesting reproductive autonomy with the woman, the Supreme Court might have etched out the essential role of a clinical review of the situation. तो यहाँ पे हमारी पहली लाइन में हमें बताया जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम जो आती है वो बहुत ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। आपको अगर आज़ादी चाहिए तो उसके साथ आती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। जब हम अपनी फ्रीडम को यूज़ करके कोई फ़ैसला लेते हैं तो हमें उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनका पूरा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को स्पेसिफिकली उनकी बॉडी का हक यानी ऑटोनॉमी दे दिया है, लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस चक्कर में मेडिकल रिव्यू, जो कि यहाँ पे क्लिनिकल रिव्यू लिखा हुआ है, मेडिकल रिव्यू यानी डॉक्टर की सलाह की अहमियत को थोड़ा नज़रअंदाज किया गया है यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। द कोर्ट आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट टू अमेंड द अबॉर्शन लॉ to remove the time limit on medical termination of unwanted pregnancies in the case of a minor rape victim. तो यहाँ पे क्या हुआ है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अब डॉक्टर की पहले तो मेडिकल रिव्यूज़ को थोड़ा ध्यान में नहीं रखा गया, नज़रअंदाज किया गया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि अबॉर्शन लॉ में बदलाव करो ताकि माइनर रेप विक्टिम्स के केस में प्रेगनेंसी ख़त्म करने को की कोई फिक्स लिमिट ना रहे। अब हम देखते हैं आगे इसमें और क्या बताया जा रहा है हमें। द बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉयमाला भगची मेड द observation while refusing to entertain petition against an early court decision allowing a 15-year-old survivor of rape to terminate the pregnancy during the 30th week. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट्स हमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सूर्यकांत जी की बेंच ने ये बात तब कही थी जब वो एक पिटिशन को सुनने से मना कर रहे थे। वो पिटिशन थी एक 15 इयर्स ओल्ड लड़की की जो कि 30 वीक्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का पूरा फैसले के खिलाफ थी। ठीक है, यहाँ पे पिटिशन में जो लड़की थी उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए ये एग्री नहीं कर रहे थे। नाउ इन द ओरिजिनल जजमेंट ऑफ द केस विच वॉज on curative appeal, the judges remark that the right of minor child to continue pregnancy that is illegitimate must be considered to safeguard a woman's right to reproductive autonomy. The bench of Justice B.V. Nagaratna and Ujjwal Bhuvan had noted that the minor had shown clear and consistent unwillingness to continue the pregnancy. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें इस पर्टिकुलर लाइंस में ये बताया जाता है कि जज ने देखा था कि वो माइनर लड़की थी, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे और उसका ये फैसला शुरू से ही एक जैसा था। ये कोई कन्फ्लिक्टिंग नहीं था कि फर्स्टली उसने बोला कि हाँ आई विल कंटिन्यू एंड देन उसने रेजिस्टेंस दिखाया। वो फर्स्ट डे से ही इस पर्टिकुलर सिचुएशन के खिलाफ थी दैट शी डजंट वांट टू रेज अ चाइल्ड एंड शी डजंट वांट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। नाउ द कोर्ट cannot compel any woman much
less a minor to complete her pregnancy if she otherwise did not intend to do so, they said. They also indicated that if the legal routes were closed, women might take dangerous path to quacks, risking life. However, the Council of All Indian Medical Science stoutly opposed the termination and curative petition, leveraging the same safety consideration. तो स्टूडेंट्स, अब इन 3 लाइन में हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर कानून और हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वही रास्ता बंद कर देगा तो फीमेल्स के पास कोई ज़्यादा चॉइस बचेंगी नहीं और उनको अनक्वालिफाइड डॉक्टर, जिनके लिए हमने वर्ड क्वैक्स यूज़ किया है, के पास जाना पड़ेगा, जिससे उनकी लाइफ पे भी एक थ्रेट बना हो सकता है और बन सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि जो डॉक्टर क्वालिफाइड ही नहीं है और उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो टर्मिनेट करने के लिए कोई भी फीमेल ये कदम उठा सकती हैं उनकी लाइफ में। लेकिन एम्स के डॉक्टर ने इसका सख्त विरोध किया है। उनका कहना है कि 30 वीक्स, जो कि काफ़ी लेट स्टेज होती है प्रेगनेंसी की, पर अबॉर्शन करवाने से उस टीनेजर जो मदर है उसकी सेहत पे बहुत खतरा हो सकता है। ठीक है, और ये ना उस फीमेल के लिए ठीक है बिकॉज उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ टीनेजर, राइट। एंड ये सारी चीज़ें बहुत ही नाजुक होती हैं, राइट। लेट्स सी व्हाट द एडिटर्स हैज टू से नाउ. Terminating the pregnancy at an advanced stage 30 weeks would be inimical to health of a teenage mother. Currently, Indian laws allow for the termination of pregnancy up to 24 weeks of gestation. Now, यहाँ पे फ़िलहाल इंडिया में कानून ये है कि आप 24 वीक्स तक, 24 हफ्ते तक अलाउ कर सकते हैं अबॉर्शन को। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हमारे एडिटोरियल में हमें क्या बताया जा रहा है। द एंटायर आर्ग्यूमेंट, जो हमारा सारा आर्ग्यूमेंट है वो किस पे, द एंटायर आर्ग्यूमेंट हिंजेस ऑन जेस्टेशनल एज which as an indicator how far along the pregnancy is crucial to decide whether an abortion would be safe. तो सारी बहस इस बात की है कि प्रेगनेंसी के कितने हफ्ते की है, यानी उसको बोलते हैं हम जेस्टेशनल एज। और क्योंकि इसी बात से पता चलता है कि अबॉर्शन सेफ़ है या नहीं, और इसमें फीमेल को कोई लाइफ थ्रेट है कि नहीं ये भी पता चलता है, राइट। Most countries that has legalized abortion strict the period of safe abortion to 24 weeks of gestation, primarily because the negative implications for the life and the health of mother after that. तो ये क्यों किया जाता है सिर्फ 24 वीक्स तक के लिए, क्योंकि जो प्राइमरी इसका कॉज होता है वो होता है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइफ एंड एक रिस्क होता है मदर की हेल्थ को भी। ठीक है, विल अ चाइल्ड और हर पेरेंट्स अलोन विथ ले नॉलेज बी एबल टू मेक अ स्टडीड असेसमेंट ऑफ सच रिस्क। तो क्या पेरेंट या वो बच्चा अकेले खुद विदाउट प्रॉपर नॉलेज क्या वो असेस कर सकते हैं कि कितना रिस्क है उस बच्चे की लाइफ के ऊपर, और इस प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए क्या रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड है? नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। While the minor expresses her desire to be rid of forced pregnancy, it is the role of parents and the system to provide her with safe options. तो यहाँ पर जब माइनर बोल रहे हैं कि उनको प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी हो, शी हैज़ टू गेट रिड ऑफ द फोर्स्ड प्रेगनेंसी, देन ये एक ड्यूटी है, एक रोल है पेरेंट्स का और सिस्टम का कि वो उनको सेफ़ ऑप्शंस के साथ सेफ़ ऑप्शंस प्रोवाइड करें विद इन द परमिसिबल पीरियड। जो सेफ़ पीरियड होता है अबॉर्शन के लिए विच इज़ 24 वीक्स, उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर वो एक सेफ़ ऑप्शन प्रोवाइड करें। मेकिंग एन अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन at this stage could be counterproductive if it compromises her health or life while allowing
द राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो रहा है, बिना मेडिकल जानकारी के लिया गया कोई भी फैसला उल्टा पड़ सकता है। अगर हम बॉडीली ऑटोनॉमी की बात करें कि आपकी मर्ज़ी आपकी बॉडी के नाम पर अबॉर्शन अलाउ करते हैं, तो ये जो वो लड़की है जो ऑफकोर्स शी इज़ प्रेग्नेंट, उसकी जान के लिए ये चीज़ सही नहीं है और ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है उनकी हेल्थ पे और लाइफ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स लुक ओवर टू द क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द ऑथर इन द एडिटोरियल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हुआ क्या है, जो हमारे एडिटर हैं उन्होंने हमें पूरा नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और बहुत ही बैलेंस तरीके से उन्होंने दोनों लीगल और ऑटोनॉमी साइड को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए वो क्या है, एक्सप्लिसिटिव एंड क्रिटिकल, बैलेंस्ड एंड कॉशनरी, ओवरवेलिंग ऑप्टिमिस्टिक, सरकास्टिक एंड डिसमिसिव और प्योरली डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पे उन्होंने बैलेंस रखा है और कॉशनरी रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें हमें बताई है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑटोनॉमी की, बट उन्होंने हमें वार्न भी किया है हेल्थ रिस्क जो उसके साथ एसोसिएटेड है। तो इसलिए ये बैलेंस्ड और कॉशनरी एक हमारा करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई डिड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स अपोज द टर्मिनेशन ऑफ द 15-year-old प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग ऑल इंडियन मेडिकल जो एम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, उसने टर्मिनेशन को अपोज क्यों किया है एक 15 years old फीमेल की प्रेगनेंसी को। बिकॉज द प्रेगनेंसी वॉज द रिजल्ट ऑफ अ क्राइम दैट नीडेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, नहीं। बिकॉज द लिजिट टाइम limit because the legit time limit of 24 weeks has already surpassed, because the termination at 30 weeks posted a significant threat to life and health of minor, because the minor had not given consistent consent for the procedure, or both B and C। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन सी, because the termination at 30 weeks posted a significant threat of life and health of minor। ठीक है, ये थ्रेट था उनकी लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए माइनर की, इसलिए उन्होंने अपोज किया था। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। In which of the following statement is true to the context of the passage? The Supreme Court suggests that reproductive autonomy should be completely overridden. Clinical review. Close legit routes of abortion may push women towards unsafe practice by unqualified practitioners. Indian law currently has no limit for abortion in case of minor rape victim। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारा स्टेटमेंट बी है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये डायरेक्टली मेंशन किया गया है। स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो एक ऑब्जर्वेशन है और फियर है ऑथर का, जो कि एक फैक्ट नहीं है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। और हमारा जो स्टेटमेंट 3 है वो फॉल्स है, क्योंकि हाँ हमारे यहाँ करेंट लॉ में लिमिट है वो है 24 वीक्स का, राइट। तो हमारा ये ऑप्शन ऑफ हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड, दैट्स वाई हमने ऑप्शन बी को करेक्ट यहाँ रखा है। What does the author mean by the phrase etched out the essential role of clinical review? The court has mandated that doctors must perform abortion in all cases. The court first reproductive rights must sideline or diminish the importance of medical expertise. The court has successfully integrated medical advice into legal framework. Doctor has no longer allowed to provide opinion in abortion case. क्या clinical review process has made more effective by court intervention?
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि एज आउट का मतलब होता है पुश समथिंग आउट और मेक इट लेस इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पर इसको मेडिकल एडवाइस को साइडलाइन किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. Choose the word which is most similar in meaning to inimical as used in passage. तो एनामिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी किसी चीज़ की टेंडेंसी टू ऑब्स्ट्रक्ट या हार्म करने की. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन ये वो है बेनिफिशियल, एमिकेबल, हार्मफुल, इनडिफरेंट और एसेंशियल. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी विच इज़ हार्मफुल, जो कि सिमिलर है इमैकल के. नाउ लेट्स सी आवर सिक्स्थ क्वेश्चन एंड आवर लास्ट क्वेश्चन. What is the primary concern of author regarding lay knowledge and decision making process for late term abortions? Parents do not have legal right to decide for children. Minors are often too emotional to make logical decision choice. Without professional medical guidance, individual may not fully grasp the life-threatening risk involved in the late-stage procedures. The government is trying to restrict the right of citizens by complicating medical terms. Lay people are generally unaware of 24-week gestational rule. यहाँ पर स्टूडेंट ले नॉलेज के जो बात हुई है, द टर्म की बात हुई है, यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने बात करी है नॉन एक्सपर्ट पीपल की, विच कैन मेक स्टडीड असेसमेंट जो नहीं बना पाते हैं रिस्क का, जो कि इम्प्लाई करता है कि प्रोफेशनल नीड और मेडिकल एडवाइस ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड हु इज़ गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन. ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है. विदाउट प्रोफेशनल medical guidance, individual may not grasp fully life-threatening risk involved in the late stage of this procedure. With that, we'll end the session for today and we'll meet you in the next session.